नमस्कार। हार्ट अटैक जैसी समस्या लोगों में बहुत ज़्यादा आम हो गई है। लगभग 10 में से 2 मरीज आपको दिल के बीमार मिल जाएंगे। जो ये कार्डियक अरेस्ट होता है जिसकी वजह से लोगों की जान जाती है। लगभग 80% लोगों में कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस हार्ट अटैक होता है। अब जो ये हार्ट अटैक है यह हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है और हाइपोटेंशन मतलब लो ब्लड प्रेशर की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर ही नहीं है। 20% लोगों में जो कार्डियक अरेस्ट होता है उसमें कोई भी हाइपर या हाइपोटेंशन नहीं होता है, बल्कि उनके बीच में जो एसए और एवी नोड के बीच में सिग्नल प्रवाहित होता है वो सही से इलेक्ट्रिक करंट नहीं पहुंच पाता है। दोस्तों, जो कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस हैं ये बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकते हैं। हो सकता है उनका गलत खान पान आज के समय में भी जारी है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे उनके दिल में जमा होता जा रहा है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जमा होने की वजह से जो हमारे शरीर में आर्टरी और सिरा होती हैं, मतलब सिरा और धमनियां, इनके बीच में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और उस वजह से खून सही से प्रवाहित नहीं हो पाता है। इस वजह से दोस्तों हमारा जो दिल है इसमें फोर्स ज़्यादा जनरेट होने लगता है और जब ज़्यादा फोर्स जनरेट होगा तो उसकी वजह से हमारे दिल को काम ज़्यादा करना पड़ेगा और जब कभी उनके बीच में रुकावट आ जाती है, खासकर सिरा या धमनी में, तो खून सही से प्रवाहित करने के लिए दिल को बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप करना पड़ता है और ये इतना तेज़ी से फोर्स जनरेट करता है कि कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों की जान जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर उन्हें तुरंत इलाज नहीं मिला तो जो उनकी लाइफ लाइन है, कार्डियक रिदम है उनका, वो एकदम माइनर मतलब जीरो हो जाता है और उनकी जान चली जाती है। जब किसी व्यक्ति में हार्ट अटैक आता है तो किसी किसी व्यक्ति की जान बच जाती है और किसी की नहीं। तो जिसका पहला कारण है वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति में साइलेंट हार्ट अटैक है, मतलब उनकी आर्टरी डैमेज हो गई है, तो उनमें मौत की आशंका बढ़ जाती है क्योंकि उनको पता नहीं चलता है। दूसरा जो कारण है वो किसी की लाइफ स्टाइल सही से नहीं होने की वजह से उनके आर्टरी या वेन्स में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है या हाइपर और हाइपोटेंशन जैसी बीमारी हो जाती है। उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है और लोगों की जान चली जाती है अगर उन्हें तुरंत इमरजेंसी इलाज नहीं मिलता है। हार्ट अटैक आने का एक कारण ये भी हो सकता है कि व्यक्ति को वाल्वुलर हार्ट डिजीज हो गई है, मतलब ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वाल्व में कोई गड़बड़ी आ गई है और या उनकी ओपनिंग सही से नहीं हो पा रही है। इस वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। कभी कभी लोगों में कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो जाता है जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है, लोगों की जान चली जाती है। ये इसलिए होता है कि हमारे शरीर में जो आर्टरीज या वीन्स होती हैं इनके बीच कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए या बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट हो और हमारा कार्डियक फेल हो जाए, उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है। आप जानते हैं कि हम अपने दिल को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, तो हमें हर हफ्ता एक्सरसाइज करना चाहिए और रोज़ाना सुबह जाके टहलना चाहिए और तो और दौड़ना भी चाहिए, वेट उठाना चाहिए और हो सके तो हफ्ते में 4 दिन कम से कम 40 मिनट साइकिलिंग करनी चाहिए। इसकी वजह से हमारा हार्ट सही से काम करेगा और हमारा शरीर एकदम स्वस्थ बना रहेगा, हमें कोई दिल से संबंधित बीमारियां नहीं होंगी। कभी कभी लोगों में देखा गया है कि फैमिली हिस्ट्री होने की वजह से उनमें हार्ट अटैक आने के चांसेस, हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को 20 से 25 साल की उम्र पर नियमित अंतराल पर अपने दिल की जाँच करानी चाहिए और दिल से संबंधित बीमारियों का इलाज भी कराना चाहिए। जो इलाज में दवाइयाँ चलती हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे कि डिजॉक्सिन टैबलेट। डिजॉक्सिन टैबलेट लोगों में बहुत ज़्यादा चलाई जाने वाली एक दवा है और ये कार्डियक को मजबूती प्रदान करती है। इकोस्प्रिन जो दवा है इसमें एटरवास्टेटिन और एस्प्रिन कैप्सूल पड़े होते हैं, मतलब ये दवाएँ पड़ी होती हैं और इन दवाओं का काम भी दिल से संबंधित बीमारियों के इलाज में किया जाता है। दिल त्याजम हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने का काम करती है, आर्टरीज और वीन्स को फैलाने का काम करती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो सही से शरीर में बना रहे। और वारफारिन हमारे शरीर में इसलिए डॉक्टर चलाते हैं ताकि दिल में जो खून बह रहा है वो खून मोटा अगर हो गया तो उसे पतला करने के लिए वारफारिन का इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट ना हो और ब्लॉकेज ना हो और हमारा हार्ट फेल ना हो। आइसोसॉर्बाइड दवा हमारे शरीर में होने वाले, खासकर हार्ट में होने वाले पेन को, जिसे एंजाइना पेक्टोरिस बीमारी में पेन होता है, इस पेन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति में कार्डियक अरेस्ट हो गया है, मतलब दिल का दौरा पड़ गया है, तो डॉक्टर एपिनेफ्रिन नाम का एक इंजेक्शन सीधा कार्डियक मतलब हृदय में लगाते हैं और ये हृदय में लगाने के बाद हृदय को दोबारा रीस्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा दिल दोबारा से काम करने लगता है, लोगों की जान बच जाती है। दोस्तों, है ना कमाल का वीडियो? अगर पसंद आया है तो वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।